Good morning, student. Today we will read chapter number 5 in civics. Chapter number 5, the judiciary system in India. Structure of the Indian judiciary. The structure of the Indian judicial system, or the mechanism of court from the lower to the highest level, is like a pyramid. जो हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम यानी न्याय प्रक्रिया है वो एक पिरामिड की तरह है, लोअर से हाईएस्ट लेवल की ओर। सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। The Supreme Court has original, appellate and advisory judiciary. The Constitution gave an extensive original jurisdiction to the Supreme Court to enforce the fundamental right. The Supreme Court of India comprises the Chief Justice and not more than 30 other judges appointed by the President. Judges hold office till 65 years of age. सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे देश का। सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल, एपेलेट एंड एडवाइजरी जुडिशन होता है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जो है फंडामेंटल राइट्स की रक्षा की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट में इंडिया का जो है इसमें चीफ जस्टिस होते हैं और इसमें 30 जजों की एक पालिका भी होती हैं जो कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जजेस जो है वो 65 ईयर की एज तक अपने ऑफिस का कार्य करते हैं। चीफ जस्टिस एंड जजेस। The Chief Justice of India is appointed by the President of India in consultation with the Council of Ministers. The President also appoints the other judges of the Supreme Court after consulting the Chief Justice. जो चीफ जस्टिस होते हैं वो इंडिया के वो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं जो कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करके उन्हें अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट अदर जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को भी अपॉइंट करता है। एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता। टू बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ए प्रेजेंट पर्सन शुड बी। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एक व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ए हाई कोर्ट एडवोकेट विद at least 10 year experience or a high court judge with at least 5 year experience. यदि वो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं तो उन्हें कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि हाई कोर्ट के जज हैं तो कम से कम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ए डिस्टिंग्विश्ड जुडिशियरी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये सब जो है जूरी और प्रेसिडेंट की ओपिनियन के अनुसार ही होता है। टर्म, कार्यकाल यानी कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर विच इज देयर रिटायरमेंट एज। दे कैन ऑल्सो बी impeached by the president if the parliament find them guilty of misuse of authority or prominent misconduct. जज, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो 65 एज तक उनकी सेवा रहती है। ये उनकी 65 जो एज है वो उनकी रिटायरमेंट की एज है। यदि किसी कारणवश पार्लियामेंट ये फाइंड करती है कि वो किसी में दोषी हैं या वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हैं या मिसकंडक्ट उन्होंने किया है तो उन्हें प्रेसिडेंट द्वारा दोषी भी ठहराया जा सकता है। Jurisdiction of the Supreme Court. The Indian Supreme Court has original and appellate jurisdiction. Original jurisdiction gave it the power of hear case of the first time.
Thus, all the dispute that arise between the central government and any state government are decided by the Supreme Court of India. Moreover, if the fundamental rights are violated, the Supreme Court may take up such as case as such. Justice is easily available from the Supreme Court, which is higher tribunal of our country. The Supreme Court guarantee the fundamental right to all the citizens. सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल और एपेलेट यानी कि अपीलीय जुडिक्शन होता है. ओरिजिनल जुडिक्शन में जो होता है इसमें पावर होती है केस को फर्स्ट टाइम सुनने की. जैसे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्प्यूट हो, उसे सुप्रीम कोर्ट में उस केस को सुना जाता है. उसका जो फैसला होता है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही दिया जाता है. सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये एक हाईएस्ट ट्रिब्यूनल यानी कि सबसे बड़ी न्यायाधिकरण की जगह है हमारे देश में. और सुप्रीम कोर्ट ये गारंटी लेता है कि यहाँ पर फंडामेंटल्स जो राइट हैं वो उनकी रक्षा की जाती है. द सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन अपील against of the state high court. Thus, the Supreme Court is the final court has decide appeal. Supreme Court में जो हाई कोर्ट में जो फैसला हार जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं. The Supreme Court give its own advisory opinion if the President of India refers some article of the Constitution to it for this purpose. सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइजरी ओपिनियन भी देता है यदि प्रेसिडेंट कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का उनके सामने रेफर करते हैं. द सुप्रीम कोर्ट में गिव इट्स एडवाइस और ओपिनियन विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द प्रेसिडेंट. सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी ओपिनियन उसमें भी दे सकते हैं या नहीं जो कि प्रेसिडेंट उनको एडवाइस दे. द सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट appellate jurisdiction in all the three type of case, constitutional, civil and criminal. कोर्ट जो है वो appellate jurisdiction भी कर सकता है तीनों तरह के केस में, कॉन्स्टिट्यूशनल हो या सिविल हो या क्रिमिनल हो. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका द हाई कोर्ट. ईच स्टेट हैज द हाई कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट. समटाइम्स वन और मोर स्टेट कैन बी प्लेस्ड अंडर वन हाई कोर्ट. एग्जाम्पल हरियाणा एंड पंजाब. हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है. कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक या एक से अधिक स्टेट का एक ही हाई कोर्ट होता है. जैसे पंजाब और हरियाणा के एक ही हाई कोर्ट है. लाइक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड अदर जस्टिस. द चीफ जस्टिस एंड द अदर जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट in consultation with the governor of the state and the chief justice of the Supreme Court. Judges of the High Court retire at the age of 62 year. सुप्रीम कोर्ट की तरह ही हाई कोर्ट जो है उसमें भी चीफ जस्ट और अदर जज होते हैं. चीफ जस्ट और जो जज होते हैं और अदर जज जो होते हैं वो हाई कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि वो कंसलेशन करते हैं स्टेट ऑफ गवर्नर से और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा कंसल्टेशन से चुने जाते हैं. और जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज 62 ईयर होती है. Power. The High Court can hear original case beside giving verdict on election petition and dispute arising from the violation of fundamental right. हाई कोर्ट में ओरिजिनल केस को सुना जाता है, निर्णय लिया जाता है और याचिका दायर की जा सकती है अगर वायलेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के द्वारा. इट एक्सरसाइज सुपीरियरी jurisdiction over all subordinate court
and hear case on appeal from the later. इनमें जो है सुपरविरी होता है जो और नीचे की जो न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि जो और इनसे लो जो न्यायालय होते हैं उनसे फैसला हारने पर वहां जो निर्णय लिया गया हो उससे आगे का आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं. बिसाइड इट मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ इट्स विडिक्ट एंड प्रोसीडिंग विच द लोअर कोर्ट कैन रेफर टू व्हेनेवर इट इज डिमांड नेसेसरी. और उसका एक मेंटेन किया जाता है रिकॉर्ड कि उन्होंने जो लोअर कोर्ट में केस लड़ा था वहां पे क्या निर्णय लिया उस पर विचार करना हाई कोर्ट का कार्य है. Subordinate courts. All the state in our country are divided into district. Every district has got many kind of court which decided both civil and criminal case. In each district, the highest court is that of the district and session judge. He can hear civil suit and also appeal against judgment of the lower court. Additional district judges are also appointed if the quantity of work is heavier and one court find it difficult to cope with it. हर जो हमारा जो देश है वो कई स्टेट में और स्टेट डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए हैं. हर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कई प्रकार के कोर्ट होते हैं जिसमें सिविल और क्रिमिनल केस का निर्णय किया जाता है. हर डिस्ट्रिक्ट का जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और सेशन जज उसमें होते हैं और वो जो है हर तरह के मामले को की सुनवाई करते हैं जो भी लोअर कोर्ट से आया हो. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी अपॉइंट किए जाते हैं यदि कार्य बहुत ज्यादा हो या एक कोर्ट अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा हो. The highest district court of trying criminal cases is that of the session judge. The criminal case can also be heard by magistrate, but if their judgment do not favor a party, he may file an appeal in the district court, and if the latter also fail to satisfy the party, it may go on for an appeal to the High Court of the state. Apart from this, there were court of sub-judges and try civil cases involving property. These are small cause court in big town that decided case up to the certain normal amount of change time to time. There are village proper court that decided case of movable property. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसमें क्रिमिनल केसेस को सुना जाता है सेशन जज के द्वारा. क्रिमिनल केस जो है वो मजिस्ट्रेट सुनते हैं और उसका अगर जजमेंट पार्टी के फेवर में ना हो तो पार्टी जो है फिर अपनी जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकती है और वहां भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती तो उसके बाद वो उसे स्टेट हाई कोर्ट में अपील करती है उसके खिलाफ. जो बड़े बड़े छोटे छोटे कोर्ट भी बिग टाउन में होते हैं जो नॉर्मल जो है केसेस को सॉल्व करते हैं और विलेज कोर्ट भी होते हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस को डिसाइड करते हैं. लोक अदालत. There are people's court which follow simple procedure to settle small dispute. They save time and money of the people because the process of seeking justice through other court is time consuming and expensive too. Lok Adalat are presided over by the retired judges. The disputing party put forward their case without any lawyer and get speedily justice. लोक अदालत क्या होती है उसमें जो सिंपल प्रोसीजर होता है छोटे छोटे झगड़ों के निर्णय के लिए. इसमें समय और पैसे की दोनों की बचत होती है क्योंकि जो कोर्ट में होता है उसमें समय और धन बहुत ज़्यादा खर्च होता है. इसलिए लोक अदालतें बनाई गई हैं जिसमें कि रिटायर्ड जज अपना फैसला सुनाते हैं और इसमें कोई लॉयर नहीं होता और निर्णय बहुत स्पीडली यानी तेजी से हो जाता है. फंक्शन ऑफ द जुडिशरी. आवर जुडिशरी परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. क्या कार्य हैं
Number one, it resolves dispute between citizen and the government, between two or more state, and between the center and the state government. यहाँ पर रिसॉल्व किए जाते हैं ऐसे डिस्प्यूट जो कि सिटीजन के बीच हो, सिटीजन गवर्नमेंट के बीच हो, एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट के बीच में है, या स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच के हों. नंबर टू, द जुडिशरी इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट हैज द पावर टू रिजेक्ट पर्टिकुलर लॉ passed by the parliament if it believe that this law is a violation of the basic structure of the constitution. This is known as judicial review. judiciary जो है वो इंटरप्रेट यानी कि हस्तक्षेप कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में. अगर कोई पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ है तो जुडिशरी उसको देख सकती है, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उसे रोक भी सकती है. इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू. द जुडिशरी अपहोल्ड द लॉ एंड इनफोर्स फंडामेंटल राइट. न्याय का पालन करती है और फंडामेंटल को इन्फोर्स करती है. एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ ही और शी बिलीव दैट हिज हर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड. अगर जो है कोई भी भारत का कोई भी देश का नागरिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है यदि वह सुप्रीम कोर्ट के न्याय पर विश्वास करता है. ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर फिनिश्ड. गुड बाय.